नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कोरोना मरीजों के मरने वालों की संख्या 20 पर पहुंची। मंगलवार को 4 मरीजों की हुई मौत। उलिडी थाना क्षेत्र में अपराधी ने उलिडी पुलिस जीप पर तलवार से किया वार, शीशा टूटा, अपराधी फरार। कदमा के रानी कुदार स्थित एक क्वार्टर के टूटकर गिरने से 14 वर्षीय युवक की हुई मौत। और मानगो बाजार में अतिक्रमित पक्की दुकानें की जाएंगी ध्वस्त, अतिक्रमणकारियों की अब खैर नहीं। खबरें अब विस्तार से। मंगलवार को 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई टीएमएच में, जबकि एक की मौत एमजीएम अस्पताल में हो गई। मरने वालों की संख्या 20 तक पहुंच गई है। कोरोना मरीजों के मरने का सिलसिला थम नहीं रहा है। मंगलवार को 4 और कोरोना मरीज की मौत हो गई। 3 की मौत टीएमएच में हो गई, जबकि एक एमजीएम अस्पताल में मरा है। अब तक मरने वालों की संख्या 20 तक पहुंच गई है। मरने वालों में एक 10 महीने की बच्ची शामिल है। दूसरी तरफ कोरोना मरीजों की संख्या 1000 पार कर गई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 500 से ऊपर पहुंच गई है। लगभग 500 मरीज ठीक हुए हैं। कितना दूर है? बहुत दूर है ना? हाँ, ठीक है। इधर उलिडी थाना क्षेत्र के शिव मंदिर लाइन में फुटबॉल मैदान के पास उलिडी पुलिस की गश्ती जीप पर अपराधी ने तलवार से वार कर फरार हो गया। बताया जाता है उलिडी थाना की पुलिस जीप से शिव मंदिर लाइन में फुटबॉल मैदान के समीप सोनू उर्फ चड्डे नामक अपराधी को पकड़ने गई थी। सोनू ने पुलिस जीप पर तलवार से वार कर आगे का कांच तोड़कर भाग गया। घटना की सूचना मिलते ही उलिडी, मानगो, आजाद नगर और एमजीएम थाने के थाना प्रभारी और क्यूआरटी पुलिस टीम पहुंचकर बस्ती का भ्रमण की। इधर पटमदा डीएसपी विजय कुमार महतो ने घटना के संबंध में जानकारी दी। हम लोग सर वही बाहर खड़ा होकर दे दें। अच्छा ठीक है, हम लोग गाले सर और भीड़ रहा होता है। हमारा रूटीन चेकिंग में उलिडी थाना गश्ती दल शिव मंदिर लाइन रोड में गया हुआ था। उसी में ये लोगों से पूछताछ कर रहे थे। गाड़ी 20-25 मीटर पीछे खड़ी थी। खाली गाड़ी में एक नाम आ रहा है सोनू उर्फ चड्डे नाम का क्रिमिनल है, जिसने आके शीशा पे वार किया और भाग गया। क्या चीज़ मारा है शीशा पे? अभी तक तो पता चल रहा है कि हाथ में तलवार लेके था और शीशा को, आगे के शीशा को मार के भाग गया है। एक ही लड़का है? और भी लड़के थे, नाम क्लियर नहीं हुआ है। क्या उसको खोजने पुलिस गई थी या और किसी को? नहीं, ये तो क्लियर नहीं है, जांच का विषय। रूटीन ड्यूटी में गई हुई थी गश्ती दल। तो कोई अफसर भी घायल हुए हैं सर क्या? नहीं, कोई घायल नहीं। खाली गाड़ी में मारा है वो लोग, गाड़ी में तलवार। किसी इसमें गिरफ्तारी या कुछ ऐसा बात? नहीं, रूटीन जो गश्ती चेकिंग होता है ना, उसी में। इधर शहर के कदमा थाना क्षेत्र के न्यू रानी कोदार स्थित N2 क्वार्टर के टूटकर गिर जाने की वजह से वहां खेल रहे 14 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मामला मंगलवार की सुबह 9 बजे का है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह क्वार्टर में कुछ बच्चे खेल रहे थे कि अचानक टाटा स्टील का जोजर क्वार्टर गिर गया, जिससे फुटबॉल लेने के लिए मोहम्मद सुलेमान दब गया और उसकी मौत हो गई। गनीमत ये रही कि वहां दूसरे कई और बच्चे भी खेल रहे थे, लेकिन वे बाल बच गए। मोहम्मद सुलेमान कदमा थाना क्षेत्र शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 निवासी मोहम्मद शब्बीर का बेटा है। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर परिजन और शास्त्री नगर के लोग वहां जुट गए और टाटा स्टील के जजर क्वार्टर को नहीं तोड़े जाने पर आपत्ति जताई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब टाटा स्टील का क्वार्टर जजर हो चुका है और कर्मचारियों का आवंटन बंद हो चुका है, तो फिर इस जजर क्वार्टर को क्यों नहीं तोड़ा गया। अगर इस जजर क्वार्टर को पहले तोड़ दिया गया होता तो एक बच्चे की जान नहीं जाती। वहां घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
इस घटना के बाद से ही स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है और वे मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आवाज़ आया छत का आवाज़ आने से बस्ती लोग सारे बस्ती के लोग दौड़े और दौड़ने के बाद ये हमने नज़ारा देखा कि बच्चा उस पर दब गया। दबने के बाद वो बच्चा हल्का फुल्का चिल्ला रहा था। बस्ती के लोगों ने उसे आस्ते आस्ते करके, बहुत बड़ा पिलर था, वो गिरने के बाद उसको उठा रहा था। उसके बाद बच्चा का वही स्पॉट हो गया। और मैं ये सूचना मोहम्मद समीम करामत, ये टाटा कंपनी को सूचित दिए थे। हम लोग ने आग्रह किए थे, निवेदन दिए थे कि भाई इसका कुछ सारा मतलब इसको रेख देख किया जाए या यहाँ पर ही ऐसा घटना हो सकता। लेकिन क्वार्टर जर्जर हो चुका है, क्वार्टर जर्जर हो चुका था और हमने इसका सूचना भी दिया, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज इतना बड़ी घटना हो चुकी है यहाँ पर ही और इसके जिम्मेवार सारा टाटा कंपनी है। बॉल खेलने गया था और पानी का हल्का शंका हुआ तो छत का नीचे सूखने गया, तो छत सूखने में आया, वहाँ गिर गया। कहाँ पर खेलने गया? रानी कुदर में। और वहाँ एक लड़का हमारा घर का था, दब गया वो। क्या नाम था बच्चा का? लड़का का मोहम्मद सुलेमान नाम था, फादर का नाम मोहम्मद साबिर। लड़का को कल स्कूल का तरफ से सैनिटाइज ये सब गिफ्ट मिला था, पढ़ने में अच्छा था, यही बात। कौन स्कूल में पढ़ता था? ये तो इसमें पढ़ता था, कमर करीमिया में। क्या नाम था लड़के का? मोहम्मद सुलेमान। कितना उम्र है बच्चा का? 16 साल हो गए। 16 साल। 16 साल। आप लोगों को कितना बजे जानकारी मिली? ये हम लोग को 9 बजे करीब मिला। रोज खेलने जाता था क्या वहाँ? हाँ, रोज खेलता जाता, फुटबॉल खेलता था रोज। ये एरिया कौन सा एरिया है ये शास्त्री। वहीं मानगो बाजार में पक्के बने मकान तोड़े जाएंगे, जल्द बाजार का सीमांकन शुरू किया जाएगा। परसोडी बाजार समिति के सचिव संजय कच्छप ने बताया, मानगो बाजार में लालू गुप्ता नामक दुकानदार पक्की दुकान का निर्माण करा रहा था। शिकायत के बाद उस पर रोक लगाने का आदेश दिया गया। उन्होंने कहा, बाजार का 69 डेसिमल जमीन है। मानगो सीओ से बाजार के जमीन का जल्द सीमांकन करने की बात उससे हो चुकी है। सचिव ने कहा, मानगो बाजार में पहले से कच्ची दुकानों की पक्की दुकानें बनाने का अवैध परिपाटी रही है। जिन दुकानों की प्रकृति बदली गई है उसे तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। बाजार में दुकानें खरीद बिक्री करने की शिकायतें मिली हैं, इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सचिव ने जानकारी दी, बाजार में किसानों के उत्पादकों की बेचने का मुख्य मकसद रहता है, परंतु इस आड़ में पिछले कई सालों से अवैध रूप से कारोबार चलते आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ पर 2 तल्ला मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव है। ग्राउंड फ्लोर में किसान अपना सामान बेचेंगे, ऊपर के फ्लोर में दुकानें आवंटित की जाएगी। अतिक्रमण हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किन किन जगह में आज कंटेनमेंट जोन सील किया जाएगा? 2 जगह में सील किया जाएगा। पहला जगह तो अभी सील कर चुके हैं, मगदमपुर मुंशी मोहल्ला में। यहाँ पर 4 परिवार हैं जिसमें 17 मेंबर हैं। किनको मिला है यहाँ में? इनका एक भाड़ेदार थे, उनका डिलीवरी केस में हॉस्पिटल में एडमिट थे, मर्सी में? उन्हीं को मिला है, मर्सी हॉस्पिटल में। मर्सी हॉस्पिटल। अच्छा, और दूसरा बागबेड़ा जाएंगे। अभी बागबेड़ा 2 नंबर रोड में है। और छोड़ कितने जगह कंटेनमेंट जोन बनाया गया? टोटल 12 जगह बन चुका है अभी तक। क्या स्थिति लग रहा है अभी जब सील करने आ रहे तो क्या? अभी स्थिति भयावह होने वाली है। जब सील करने आ निर्माण कार्य को रुकवाया है। साथ ही वैसे और दुकानदारों को भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जो पुराना निर्माण को और जो है उस पर निर्माण कर रहे हैं, पक्का कर रहे हैं। क्योंकि हाट बाज़ार एक सैरात बाज़ार है और जहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी अस्थायी या अस्थायी निर्माण करना अवैध है। चूँकि वहाँ पर बहुत सारे किसान, जो हाट बाज़ार है वो किसानों के लिए सुरक्षित जगह होती है, वहाँ किसी भी तरह का जो है अतिक्रमण उचित नहीं है। और इस पर जो है अंचल अधिकारी मानगो से मेरी बात हुई है और हम लोग बहुत जल्द जो है उस जो हमारा 69 डिसमिल हमारा ज़मीन है, हाट का ज़मीन है, उसको हम लोग उसका सीमांकन करा करके जो जिन्होंने भी अतिक्रमण किया है उसको हम लोग हटाएंगे।
और मैं जो मानगो हाट बाज़ार में जितने भी दुकानदार हैं जो लगाते हैं, मैं उनसे निवेदन और 2 दिनों के बाद डीसी कार्यालय खुला। अति आवश्यक काम से पहुंचने वाले इक्के दुक्के लोगों को कार्यालय परिसर के अंदर जाने की अनुमति दी गई। डीसी कार्यालय में काम करने वाले कुछ कर्मियों को जांच के बाद कोरोना पॉजिटिव निकला। अफरा तफरी मच गई। डीसी कार्यालय को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया और सैनिटाइज किया गया। 2 दिन बाद डीसी कार्यालय बंद रहने के बाद मंगलवार को खुला। डीसी सूरज कुमार ने कार्यालय में अपना काम किया और इक्के दुक्के लोगों को सैनिटाइज करने के बाद अंदर जाने दिया गया। उधर ईचागढ़ थाना क्षेत्र के तारगो गांव में बस्ती वालों ने शिव माझी पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। जख्मी व्यक्ति को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। जख्मी शिव माझी के चाचा कार्तिक माझी ने बताया, बस्ती वालों ने कुल्हाड़ी से भतीजा पर वार कर दिया। जख्मी शिव को इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती किया गया है। कार्तिक माझी, उसका नाम है शिव माझी। कहाँ का रहने वाले आप लोग? ईचागढ़ थाना, गाँव गांव जारगो। कौन मारपीट किया? वो तो लोहार बच्चा हमारा ही गांव का है। ये इसका माँ को लेके गया था कहीं, साइकिल में बैठा के इसको आगे से मार के कुल्हाड़ी से मारा है। क्या चीज़ से मारा है? कुल्हाड़ी से। क्यों मारा? ये तो हम लोग को भी नहीं जानकारी है। से कोई विवाद लड़ाई? नहीं, कुछ तो नहीं हुआ। ये तो उसका माँ भी साथ में। वो गाँव का ही लड़का है? हाँ, गाँव का ही। क्या नाम है उसका? उसका की नाम है? अरे हुआ हाँ, छोटू लोहारा मोनो लोहार। मिलकर मारा? हाँ, 2 आदमी मिलके। क्यों मारा? ये तो हम लोग को भी जानकारी, कभी तो झगड़ा भी नहीं हुआ रहा। थाना में बोले आप लोग? हाँ, थाना में तो कल तिरुल्ली थाना में खबर दिया। तिरुल्ली थाना में। साथ ही आपको बता दें, पश्चिमी कीताडी पंचायत समिति के सदस्य ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर जन वितरण प्रणाली दुकानदार के खिलाफ सरकारी राशन कालाबाजारी करने की शिकायत की है। इधर मामले के संबंध में पंचायत समिति के सदस्य जितेंद्र यादव ने बताया, सुनील कुमार यादव नामक सरकारी राशन दुकानदार गरीबों का राशन टेम्पो में लाद कर बेचने जा रहा था। उसी वक्त ग्रामवासियों ने टेम्पो पकड़कर इसकी सूचना दे दी। टेम्पो का लेबर ने बताया, दुकानदारों से हर रोज 1 क्विंटल चावल बेचने के लिए देता है। इसकी शिकायत SOR से की गई। एमओ ने आकर जांच कर लिखा पढ़ी कर चावल जब्त किया, परंतु टेम्पो और लेबर को छोड़ दिया गया। पंचायत सदस्य ने एमओ और दुकानदार के बीच साठगांठ रहने का आरोप लगाया है। सबसे मिलने के लिए आए थे जमशेदपुर प्रखंड से। आपका प्रमुख रविंद्रनाथ सिंह, पंचायत समिति बबीता करुआ, आशा जसवाल, संजय मणि त्रिपाठी और हम जितेंद्र यादव। मामला है कि एक राशन दुकानदार जो सरकारी राशन बेचते हैं, तो इसको हम लोग कालाबाजारी करते पकड़ लिए थे। टेम्पू भी पकड़ाया था, लेबर भी पकड़ाया था। जो आपका है पश्चिम कीताडी पंचायत का, और लाइसेंस दुकानदार का नाम है सुनील कुमार यादव, उसके भाई राजेश यादव। हम लोग वो लड़का को पकड़े, उसका लेबर को, तो बोला कि भैया पर डे 1 कुंटल चावल मेरे को देता है बेचने के लिए। टेम्पू का साथ में, माल का साथ में हम लोग पकड़े थे। तो वहाँ पर आपका एमओ आए थे। एमओ वहाँ पर जांच पड़ताल कर टेम्पू को जब्त किया, राशन को भी जब्त किए, लेकिन टेम्पू को छोड़ दिए, लेबर को भी छोड़ दिया है और बोले थे कि लाइसेंस को हम सीज कर देंगे, अभी तक जो नहीं किया। अगर इसमें वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़।
बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के खास महल राधा कॉलोनी में डॉक्टर पीके सिंह नामक एक व्यक्ति के द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर पक्का मकान बना रहे हैं। प्रशासन ने काम को रुकवा दिया और गैता कट्टर मशीन बेलचा को जब्त कर लिया है। वहीं अंचल निरीक्षक बलवंत सिंह ने कहा कि मुझे सूचना मिली थी कि सरकारी जमीन में अवैध कब्जा कर डॉक्टर पीके सिंह पक्का मकान बना रहे हैं। हमने मौके पर पहुंचा और काम को बंद करवा दिया और कुछ सामानों को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। भूमि में कोई डॉक्टर पीके सिंह हैं जो ESI के डॉक्टर हैं, आदिपुर में कार्यरत हैं। उनके द्वारा गृह निर्माण कराया जा रहा था अवैध तरीके से। उसको आज हमने रुकवाया, पहले भी रुकवाया था लेकिन वो माने नहीं थे। आज जो है पूरे टीम के साथ जा करके उसको रुकवा लेना थे। काम रुकवा दिया गया है और वहाँ पर कार्यरत जो सामान था, जिस सामान से उपयोग हो रहा था, गैंटा, बेंची और कुदाल को जब्त करके लेकर जा रहा था। सर क्या बन रहा था सर? मकान बन रहा था, भवन निर्माण हो रहा था। सर कैसे पता चला आप लोगों को सर? पहले भी पता था, पहले भी उसको मना कर दिया गया था। अच्छा, पहले भी उसको मना किया गया था, वो माने नहीं थे। किनके उधर आदित्यपुर थाना क्षेत्र का मामला बंटी सिंह नामक एक युवक को कुछ युवकों ने बेरहमी से पिटाई कर दिया, जहां युवक के सिर फट गया और पीठ पर कई जगह पर चोट का निशान देखा गया। पीड़ित युवक बंटी सिंह ने कहा कि गोलू गुप्ता, दीपक प्रसाद आदि अन्य युवकों ने फाइबर से मुझे बहुत पीटा। हमारे भाई के साथ झगड़ा हुआ था और थाना में कॉम्प्रोमाइज भी हुआ था। मुझे अकेला पाकर हमारे साथ मारपीट किया। वहीं घर के परिजनों ने कहा कि 4 दिन पहले मामूली विवाद हुआ था, समझौता भी हुआ और मौका पाकर आज बुरी तरह फाइबर से पीटा और जान से मारने की धमकी भी देता है। झगड़ा हुआ, सब कंप्रोमाइज हो गया, थाना में कंप्लेन भी किए थे। उसके बाद आज मेरा भगना को लेके और लोग फाइबर से पूरा मार उड़ के माथा उठा फाड़ दिया। कौन मारा? मुन्ना का लड़का है, क्या बोलता है, गोलू गुप्ता और दीपक प्रसाद और एक लड़का, क्या नाम है? अच्छा, अभी थाना मामला दर्ज कराए हैं आप लोग? हाँ, केस करेंगे। अच्छा, जब देखे तब अकेले मार देगा, जान का धमकी देता है कि जहाँ जान से मार देंगे। मेरे बेटा को भी ये लोग को जिसका साथ घूमते हुए देखेगा, मेरे बच्चा के साथ। अच्छा, क्या नाम है इनको जो मारा है? बंटी। कहाँ रहता है ये कहाँ रहते हैं? कलकत्ता में घूमने आए कलकत्ता से। अच्छा, और सब मेरा चेन भी था गल्ला में, चेन भी खोज के नहीं मिल रहा। अच्छा, मारा कैसे आपको? हम बाइक से आ रहे थे, हमको पकड़ के मार दिया अकेला मिला तो। कितने लोग थे? और तो जा रहा हो तो हाँ? चल तो घुमा था लगा। रुकना भी। कितने लोग बाबू? 3-4 जन था। कैसे मारा आपको? पीठ में मारा फाइबर से और माथा में काट से मारा, चाकू फाकू से होगा मारा, फट गया ना, कोई चीज़ से मारा, फट गया। देखे नहीं, अंधकार में चाकू। थाना में केस किए हैं? थाना में अभी केस किए हैं। हाँ, किए। कितने लोगों का नाम? हाँ? कितने लोगों के नाम थे? ये दोनों जन का नाम थे, गोलू गुप्ता और आपका दीपक। अच्छा, मारने का वजह क्या था, क्या कारण क्या था? मारने का वजह कुछ नहीं था, मेरा भाई से थोड़ा झगड़ा हुआ था। उधर शहर के मानगो बाजार क्षेत्र में विगत दिनों 2 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद मंगलवार को मानगो बाजार के दुकानदारों ने स्वेच्छा से दुकानों को बंद किया और नगरपालिका से दुकानों को सैनिटाइज करने की मांग की। गौरतलब हो कि विगत दिनों मानगो बाजार के 2 दुकानदार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद पूरे बाजार में डर का माहौल व्याप्त हो गया है। मंगलवार को सभी दुकानदारों ने स्वेच्छा से दुकानों को बंद रखा, जिसके बाद इनके द्वारा मानगो नगरपालिका से पूरे बाजार इलाके तथा दुकानों को सैनिटाइज करने की मांग की गई। दुकानदारों के अनुसार बाजार में अमूमन समय लोगों का आना जाना लगा रहता है और 2 दुकानदार पॉजिटिव मिलने के बाद सभी दुकानदार सतर्क हो गए हैं
और इस कारण से दुकानों को बंद रखा गया है और नगर पालिका से सैनिटाइज करने का आग्रह किया गया है ताकि सभी सुरक्षित रह सके। अभी आ रहा बेटा। कोरोना के लिए बढ़ते मरीज को देखते हुए हम लोग सोच रहे हैं कि बाजार के एक दिन बंद करके सैनिटाइज करा दें ताकि हम लोग को इतनी सुबह से लेकर शाम तक बंदी रहे। तो आप लोग अपने से कर रहे हैं या फिर प्रशासन तो आप लोग अपने से बंद किए हैं? तो पर नोटिफाइड एरिया में बात हुआ, जा रहा है लोग सैनिटाइजर होगा। तो कितनी दुकानें हैं यहाँ पर? 250 दुकान मिला के 250 दुकानें। कोरोना का लक्षण बहुत बढ़ रहा है, मानगो बाजार में भी 1-2 पाए गए हैं। इसी के चलते हम लोग खुद सभी दुकानदार सोचे कि अपने से एक दिन दुकान को बंद करें और सैनिटाइजेशन करवाएं। सैनिटाइजेशन कर अपने से बंद करके कर रहे हैं? जी नोटिफाइड में दिए हुए हैं। वो बोले कि आज होगा 22 तारीख। साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर परसूडी स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति के नए मुख्य गेट का घटिया निर्माण होने के कारण टाइल्स उखड़ना शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि लाखों रुपया खर्च कर 3 साल पहले ये मुख्य गेट का निर्माण हुआ था। हाल फिलहाल में ही बाजार समिति के द्वारा बनाए गए सड़क निर्माण का भी अनियमितता का मामला उजागर हुआ है, जो स्थानीय लोग उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुबोध सरदार ने कहा कि मुख्य गेट का घटिया निर्माण होने के कारण ही टाइल्स उखाड़ना शुरू हो रहा है। सड़क निर्माण का भी घटिया कार्य हुआ है, जो वह भी उखड़ रही है। जल्द इस मामले को लेकर कृषि मंत्री से मिलूंगा और दोषी लोगों पर कार्रवाई की मांग करूंगा। ये 2-3 साल पहले जो कृषि बाजार समिति में जो गेट बना है उसमें टाइल्स जो भी लगी हुई थी, टाइल्स गिर गया और देखने में इतना भद्दा लग रहा कि लगता है कि वहाँ ठेकेदार और पदाधिकारी मिल के लूटपाट किया, थूक पालिश काम हुआ है। मैं इस संबंध में कृषि मंत्री जी से निश्चित रूप से भेंट करूंगा और उसको जांच के लिए मैं निवेदन करूंगा कि जांच होना चाहिए और इसका उपरांत अगर किसी से गलती हुई है, अगर जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और जमशेदपुर के बाराद्वारी में स्वयं सहायता समूह के दीप ज्योति महिला समिति के सदस्यों को प्रोत्साहित करने पहुंची नवनियुक्त भाजपा पार्टी के प्रदेश मंत्री रीता मिश्रा। वहां समूह के महिलाओं ने भी रीता मिश्रा को बुके देकर सम्मानित किया। समूह के महिलाओं ने अगरबत्ती, फिनाइल आदि सामानों को रीता मिश्रा को दिखाया। वहीं रीता मिश्रा ने कहा कि समूह के अध्यक्ष बिंदु सिंह को मैं धन्यवाद देती हूं, जो महिलाओं को जोड़कर उन्हें रोजगार दे रहे हैं, स्वावलंबी बनाने का काम कर रही हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश मंत्री का पद से नवाजा। ये पद एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को किस तरह निर्वहन किया जाए मैं बखूबी जानती हूँ। महिलाओं को एक साथ लेकर चलूंगी। वहीं स्वयं सहायता समूह के दीप ज्योति महिला समिति के अध्यक्ष बिंदु सिंह ने कहा कि रीता मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोगों के बीच आकर प्रोत्साहित किया और महिलाओं को हौसला बढ़ाया। हम दीप ज्योति महिला समिति से हम लोग काम कर रहे हैं। आज हमारे जो रीता दीदी हमारे बीच में आए हैं, उनका हम बहुत बहुत भारी करते हैं कि बहुत अच्छी दीदी हम लोग के लिए। बरसों से दीदी को हम लोग जानते हैं, बरसों से दीदी को हम लोग पहचान रहे। दीदी बहुत अच्छी है। आज दीदी हम लोग के बीच में आई, हमारी महिलाओं को इतना हम लोग को सम्मान दी, प्रोत्साहन दी, हमें बहुत अच्छा लगा। और दीदी हम लोग को जितना हिम्मत दी और हम लोग को आगे बढ़ना है और इस काम को हम लोग को आगे बढ़ाना है।
कितने महिला जुड़ी है आप लोगों से? मेरे साथ में 150 करीब महिलाएं हैं जो कि समूह से जुड़ के हर क्षेत्र में महिलाओं के बीच हम लोग जा रहे हैं। जा करके हम लोग अपना क्या बोलते हैं फिनाइल अगरबत्ती के बारे में हम लोग गाड़ी से खुद जाके अपनी स्कूटी से पहुंचाते हैं घर घर में। ऑर्डर जहाँ से भी जैसे हम लोग को आता है वैसे हम लोग पहुंचाने में हमारे साथ सहयोग करें और जो थोड़ा बहुत झारखंड में हमसे चूक हुई है यह अपने दोगुने उत्साह के साथ फिर से हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करें और हमारा जो झारखंड में सरकार बनाने का जो पहल है इसको हम लोग अभी से तैयारी में लग गए हैं। इसके लिए हम फिर से एक बार दीप ज्योति संस्था की अध्यक्षा बिंदु जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इन्होंने मुझे सम्मान दिया और मेरा जहाँ पर भी आपको सहयोग की जरूरत पड़ेगी, संस्था को जरूरत पड़ेगी, मैं तन मन। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना मरीजों के मरने वालों की संख्या 20 पर पहुंची। मंगलवार को 4 मरीजों की हुई मौत। उलिडी थाना क्षेत्र में अपराधी ने उलिडी पुलिस जीप पर तलवार से किया वार, शीशा टूटा, अपराधी फरार। कदमा के रानी कुदार स्थित एक क्वार्टर के टूटकर गिरने से 14 वर्षीय युवक की हुई मौत। और मानगो बाजार में अतिक्रमित पक्की दुकानें की जाएंगी ध्वस्त, अतिक्रमणकारियों की अब खैर नहीं। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।